इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, गोरखपुर और इस तरह से कई मतलब ऐसे नदियों के उसमें किनारों में और गहरे खाइयों में और जहाँ पे इनके पुल या बांध लगे हुए हैं वहाँ पे खोजबीन हो रही है। किसकी? आकांक्षा कानपुर की। 20 साल की आकांक्षा है, रहने वाली कानपुर की बर्रा की है। आज से 1 साल पहले आकांक्षा की दोस्ती फतेहपुर के रहने वाले सूरज से हुई थी। कहते हैं सूरज के साथ ये इतना ज़्यादा घुल मिल गई, इतना सूरज इनको पसंद आया कि सूरज के साथ किराए के कमरे पे रहने लगी। वैसे आकांक्षा अपनी बड़ी बहन प्रीतम के साथ एक दूसरी जगह किराए पे रहती थी और वहीं से वो जॉब करती थी। लेकिन सूरज ने क्या जादू डाला, क्या मिश्री का घोल पिलाया कि अपनी बहन को छोड़ करके, जो कि कानपुर में सिटी में बहन रह करके नौकरी कर रही है, उसके साथ रहती हुई 20 साल की आकांक्षा सूरज के कदमों में गिर पड़ती है। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से सूरज ने आकांक्षा का खात्मा किया था, जिस तरह से श्रद्धा का हुआ था और जिस तरह से मुस्कान ने सौरभ का किया था, जिस तरह से सोनम ने राजपूत रघुवंशी राजा रघुवंशी का किया था, सेम इसी तरह से ये फतेहपुर का सूरज ने भी कमाल दिखाया है। लाश ढूंढने के लिए बता रही हूँ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रयागराज, इस तरह के गहरे घाटों पे और बांधों पे लाश ढूंढी जा रही है, लेकिन लाश की कोई शिनाख्ती नहीं हुई है। दोस्तों बताना चाहूँगी सूरज ने किया क्या है। सूरज ने आकांक्षा की छाती पर ताबड़तोड़ घूंसे मारे। घूंसे मारने के बाद गला दबाया। हत्या के बाद शव को ठिकाने के लिए अपने दोस्त फतेहपुर जाफरगंज थाना क्षेत्र के खानपुर कादिम निवासी आशीष को बुलाया। उसके बाद 100 सूटकेस में रखकर बाइक से बांदा के चिल्ला घाट लेकर के पहुँचे, यमुना में फेंक दिया। बताते हैं कि इस सूरज अंजाम देने के लिए अपने दोस्त से इस सब चीज़ की सलाह पहले ही ले ली थी। मां विजय सिंह के अनुसार हनुमंत विहार के थाने में 8 अगस्त को बेटी की गुमशुदगी की दर्ज हुई है। इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मां ने सूरज के खिलाफ 16 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने CDR और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उसने वारदात में कबूल कर लिया है कि आरोपी ने बताया है कि आकांक्षा की शादी का दबाव बना रही थी, दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकियां दे रही थी, इसलिए मैंने मार डाला। 100 को सूटकेस में रखकर दोस्त के साथ बाइक पर 95 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला घाट पर पहुंचा। वहां सूटकेस के साथ सेल्फी ली और फोटो को अपने स्टेटस पे लगाया। उसके बाद सूटकेस को यमुना में फेंक दिया। मतलब कितना धूर्त इंसान है। सूटकेस में लाश भरी हुई है महबूबा की और उसकी सेल्फी ले रहा है। TCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी सूरज के मोबाइल से फोटो भी बरामद हुई है। इसके साथ 100 के तलाश की जा रही है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों अब मैं आपको इस एंगल से बताना चाहूँगी, जिस तरह कानपुर में प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद 100 को उसी सूटकेस में, जिस सूटकेस में वो मनाली या कहीं घूमने गए थे, जिस सूटकेस पे आकांक्षा अक्सर रील बनाया करती थी, जिस सूटकेस पे आकांक्षा बैठी हुई आप थंबनेल में देख सकते हो, उसी सूटकेस में अपनी महबूबा के कानपुर में रेस्टोरेंट में काम करने वाला सूरज, जहाँ की उसकी महबूबा भी काम करती थी, उसको भर के 95 किलोमीटर बांदा में यमुना नदी में फेंक देता है। उसके बाद चुपचाप अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश करता है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब एक सारी जानकारी पता चलती है तो ये साथ के साथ लाश ढूंढवाता है, पुलिस को सपोर्ट करता है, माँ को सपोर्ट करता है, भाई को सपोर्ट करता है। बताना चाहूँगी आकांक्षा की माँ गुस्सा रहा करती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। जब तुम्हारी बड़ी बहन कानपुर में रह रही है तो वहाँ तुम क्यों नहीं रह रही हो? तुम एक लड़के के साथ रह रही हो तो माँ कौन बोलना चाहेगी? और इस राज का खुलासा कैसे हुआ बताना चाहूँगी। एक दिन माँ के पास मैसेज आया कि मैं अभी आपको फ़ोन करती हूँ। बात आप थोड़ा सा गहराई में जाके समझिए। इस बात से माँ को इतनी शंका और इतनी कंपन हुई कि मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली आकांक्षा के 3 भाई हैं, तो एक भाई दिल्ली में रह कर के नौकरी करता है। दिल्ली में उसने बड़ा वाला फ़ोन ख़रीदा था। जब गांव गया था तो माँ को फ़ोन अच्छा लगा तो माँ को फ़ोन दे दिया। लेकिन उसी फ़ोन में आकांक्षा ने नंबर सेव कर रखा था भैया जी, बड़े भैया। इसी तरह से
आकांक्षा की मम्मी ने वो फ़ोन ले लिया और आकांक्षा ने नंबर बड़े भैया के नाम से सेव कर रखा था, सिम भी ले लिया। और आकांक्षा की मम्मी ने एक दिन मैसेज किया कि कहाँ है। उसके बाद जवाब देती है, आकांक्षा जवाब देती है, जी भैया अभी फ़ोन करती हूँ। जबकि आकांक्षा को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये जो सिम है और ये जो फ़ोन है भैया का नहीं है, ये मम्मी का है। अक्सर आकांक्षा फ़ोन किया करती थी या मैसेज किया करती थी तो कहती थी जी मम्मी, लेकिन आज कह रही जी भैया फ़ोन करती हूँ। इस बात को बहुत जल्दी विजयश्री समझ जाती है कि फ़ोन कोई और चला रहा है, क्योंकि आकांक्षा को तो पता है भैया का फ़ोन नहीं है, भैया का फ़ोन तो मम्मी ने ले रखा है, भैया का फ़ोन तो दूसरा है, भैया का नंबर तो दूसरा है। कैसे आकांक्षा कह रही जी भैया, समझ गई। समझने के बाद फ़ोन ताबड़तोड़ फ़ोन लगाया, बहन को फ़ोन लगाया, मतलब अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन लगाती है, सूरज को फ़ोन लगाती है। उसके बाद पुलिस में जाके फ़ोन करते FIR करवाती है। FIR पे कोई भी किसी तरह का शिनाख्त नहीं होता है। सूरज साथ साथ माँ के आकांक्षा को ढूंढवाता है। सूरज कहता है 21 सितंबर को हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद से रूठ के कहाँ चली गई मुझे कुछ नहीं पता है। दोस्तों बताना चाहूँगी, कानपुर में प्रेम संबंध में जान गंवाने वाली आकांक्षा ने जिस सूट पे बैठ कर के रील बनाई थी, उसी सूटकेस में 100 उसको भर कर प्रेमी सूरज ने यमुना में फेंक दिया है। फिलहाल अभी तो सूरज जेल में है, लेकिन इसके पीछे की कहानी देखो। सूरज इंस्टाग्राम के जरिए सिम उसको आकांक्षा को मिला था। उसके बाद रेस्टोरेंट में वर्क कर रही थी, सूरज के पास आ जाती है, सूरज के पास लिव इन पार्टनर में रहने लगती है। सूरज को इतना पसंद करती है कि शादी के लिए कहती है, लेकिन सूरज निकला अय्यास। एक औरत से उसका पेट भरने वाला नहीं था। जो आदमी बिना शादी के, बिना माँ बाप की आज्ञा के इधर उधर मुंह मारता हो या लड़की मारती हो, उसका कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो शादी के बाद या लड़की मिलने के बाद, लिव इन पार्टनर में रहने के बाद भी अपनी छछूंदर वाली अदाएं फेंकेगा ज़रूर, उसे छोड़ नहीं सकता। दोस्तों इस तरह से इसकी मम्मी थाने में जाकर के FIR लिखवाती है, कोई ध्यान नहीं देता है। माँ तो माँ होती है, कितनी बिगड़ जाए बिगड़ैल बेटी, लेकिन माँ तो होती है। फिर 1999 पे फ़ोन करती, हेल्पलाइन पे फ़ोन करती है, 1909 पे फ़ोन करती है, तो वहाँ से सारी बात बताती है, तो इसकी तुरंत FIR लिखी जाती है। दोबारा से पुलिस छानबीन करती है, CDR निकलती है। पुलिस भी एकदम बिल्कुल निश्चिंत थी कि सूरज ऐसा नहीं कर सकता है। CDR निकलती है तो पता चलता है कि इसकी जो मोबाइल की लोकेशन थी, इसके मोबाइल की लोकेशन वहीं थी जहाँ आकांक्षा थी। फिर इसके बाद धर दबोचा जाता है, सख्ती से पूछा जाता है, तो बताता है कि मेरी चैटिंग खुल गई थी, मैं किसी और लड़की से प्यार करने लगा था। ये वो चैटिंग देखते आग बबूला हो गई, मेरे को मरने मारने पे उतारू हो गई, मेरे से शादी का दबाव बनाने लगी। और उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए, वहाँ भी लड़ाई हुई। उसके बाद फिर हम कमरे पे आए, यहाँ भी लड़ाई हुई। उसके बाद हमने इसको फिर 2-4 मुक्के मार दिए, ये बेहोश हो गई। फिर मैं डर गया तो मैंने गला दबा के ठोक दिया। उसके बाद मैंने फ़ोन किया अपने आशीष को, यानी जो फतेहपुर का रहने वाला आशीष है। आशीष ने कहा तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। आशीष आ जाता है। आशीष दिमाग देता है कि बहुत दूर इसको लेके फेंकेंगे, यमुना की गहरी खाई में, जिससे कि कोई पकड़ ना पाए। और हम लोग बात करेंगे कि ये गुस्सा हुई, लड़ाई के वीडियो वगैरह इस तरह से, जैसे रेस्टोरेंट में लड़ाई हुई सब लोगों ने देखा जिस तरह से, तो सब लोग कह देंगे हाँ भाई लड़ाई तो हो रही थी, वो कहाँ चली गई, उसको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा और हम लोग बच जाएंगे। तो जिस गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहता है कर, जिससे शादी करना चाहता है कर, ये हड्डी हम तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। अब आप सोच सकते हो, आदमी एक जगह मुंह नहीं मारता है, 10 जगह मुंह मारता है। कहते शरीर की ज़रूरत एक जगह नहीं पूरी होती, 10 जगह पूरी होती। कोई प्यार वार नहीं है, प्यार में मरना ही पड़ेगा। जो कमज़ोर होगा वो मरेगा, जो सहजोर होगा वो मार देगा। सुंदर सी, गोरी सी, चिट्टी सी, पिंक कलर के सूट में इतनी प्यारी लग रही आकांक्षा, काश तू काली होती बहन, जिंदा होती है ना। गुराई का फ़ायदा उठाया गया तुम्हारे, और तुमने उठवाया, क्योंकि सारी गलती तेरी है। तो दोस्तों आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए, ये प्यार मोहब्बत के झांसे में ना आइए। प्यार मोहब्बत धोखा है बस, और मौत का एक बहुत बड़ा जाल बुना जाएगा, और आप कभी समझ भी नहीं पाओगे कि हमारा पार्टनर हमारे साथ क्या नहीं कर सकता है।
तो अभी आज की स्टोरी यहीं तक, ये कानपुर की आकांक्षा की स्टोरी आपको सुनाना ज़रूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिस तरह से भ्रष्टाचार और हत्याएं बढ़ रही हैं और योगी बाबा जी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वहाँ पे जनता को सचेत होना पड़ेगा।